अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं। तो आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना बनता है। दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी के डेट्स के हवाले से। तो आज जो कज़ाफी स्टेडियम के ऊपर जो आईसीसी की टीम जो पहुंच गई थी, क्या उन्होंने जो है वहां पर किया और किस वजह से जो है वहां पर आई थी, इस पर बात करेंगे डेट्स के हवाले से कि फाइनल डेट्स अब फिर दोबारा से जो एक्सटेंड कर दी गई हैं, कज़ाफी स्टेडियम की भी एक्सटेंड कर दी गई है। फिर अगर आप बात कर ले तो कराची का जो स्टेडियम है उसकी भी एक्सटेंड कर दी गई है, तो वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। तो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। अभी दाऊद मुझे कह रहे थे बड़ी जबरदस्त सेरेमनी होगी क्या कहानी आ रही है, जरा सो बताएंगे। बहुत कुछ होने जा रहा है भाई, बहुत कुछ, ये समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है स्मिथ के हवाले से, क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसके अंदर भी अपडेट्स आ रही है भाई। जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी आए हैं, ये बड़े बड़े नाम, इनको $1 लाख जो है पीसीबी देगा। क्यों देगा, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आईसीसी की जो एक डेलीगेशन है उसने जो है वो आज विजिट किया कज़ाफी स्टेडियम। आपको पता है कि पहले डेट दी जा रही थी कि 25 जनवरी को जो हम सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर जो है वो दे देंगे, लेकिन अब उस डेट को जो एक्सटेंड करके 30 जनवरी कर दिया गया कि 30 जनवरी तक जो हम सारी चीजें जो है कंप्लीट कर जो है वो हवाले कर देंगे। अलबत्ता आज आईसीसी की टीम जो आई हुई थी, जिसके अंदर जो है वो एमडी जो है पुराने हमारे वसीम खान है वो शामिल थे, एक सारा उनकी है आईसीसी की वो शामिल, इवेंट मैनेजर है, फिर ब्रॉडकास्टर के कुछ लोग 1-2 शामिल थे। तो सब लोगों ने जो है वहां पर पेविलियन का भी जो है वो आज विजिट किया, सारी चीजें वहां पर जाकर देखी। क्या अपडेट है भाई? देखिए आईसीसी पूरी नजर रखकर बैठा हुआ है और स्टेडियम्स आपको बताया कि दिन रात काम किया जा रहा है। बिलखसूस लाहौर के ऊपर ज्यादा नजरें हैं। पिंडी का तो हमने विजिट भी किया था, आपको दिखाया भी था, ऑलमोस्ट वो रेडी है। कराची का काम भी अभी रहता है, कराची का काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि जो मेन बिल्डिंग है कराची स्टेडियम की, अभी तक ड्रेसिंग रूम जो है वो भी तैयार नहीं हुए, वहां पे काम जारी है। लेकिन वहां पर भी कहा जा रहा है कि काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इतना काम नहीं है, लाहौर का थोड़ा सा काम ज्यादा है। अगर आप देखें अभी तक जो काम बाकी रह चुका है, पिंडी का कंप्लीट है। लाहौर की अगर आप बात कर रहे हो तो वो अभी काम काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छी बात ये इन्होंने की है कि जो बाहर का जो रोड्स थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब कंस्ट्रक्शन जब चल रही होती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज आ रही होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो बाहर के रोड सारे खराब हो चुके होते हैं। तो इन्होंने इंतजार नहीं किया कि पहले सारा कंप्लीट हो तो फिर हम बाहर के रोड्स बनाएं। जो बाहर जितने इतराफ के आने जाने वाले रोड्स हैं वो उधर भी वो भी कंप्लीट किए जा रहे हैं। 50% रोड भी कंप्लीट हो गए हैं, रोड्स भी नए बनाए जा रहे हैं, कारपेट रोड बनाया जा रहा है। वैसे भी हमने देखा कि लाहौर में रोड्स बहुत तेजी से बनाए जाते हैं हमेशा से ही। आजकल ये बड़ा चल रहा है कि वो रोड्स में उन्होंने बाइक्स के लिए एक ग्रीन कलर का अलग बना दिया। फिर इसके बाद अगर आप स्टेडियम के अंदर की बात करते हो तो जो मेन बिल्डिंग है, जो वीवीआईपी गैलरी वाली है, वहां पे काम अभी जारी है। जो ड्रेसिंग रूम वगैरह है वो भी अभी काम वहां पर जारी है, वो रहता है। बाकी तो ऑलमोस्ट अगर आप पवेलियंस की बात करते हो, जो बाकी जो इंक्लोयर्स हैं वो तो लगभग रेडी की तरफ ही जा रहे हैं। कुर्सियां भी काफी हद तक लग गई हैं, 60% 70% कुर्सियां भी वहां पर जो चेयर्स है वो इंस्टॉल हो गई हैं। तो और तो कोई इशू नहीं है। जो नीचे इन्होंने खंदक बनाई थी कि कहा गया था कि अगर जो ताकि व्यू अच्छा रहे और जो फैंस हैं वो उसको क्रॉस ना कर सके, उसके अंदर भी जो कलरिंग है वो भी काम करने का जारी है क्योंकि काफ़ी बड़ी है वो। आपको पता है पूरा एक ग्राउंड का पूरा सर्कल के तरह वो बनी हुई है, तो उसमें जो कलरिंग और पेंटिंग का जो काम है वो जारी है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो भी 30-40% हो गया। वहाँ पे भी लगातार टीम्स जो है वो मतलब आप कहें कि लगाई हुई हैं। तो डिफरेंट तरह से उन्होंने काम जो है वो जारी है। अभी जो मेन जो काम है वो बिल्डिंग का जो काम है वो अभी जारी है। वो थोड़ा सा अगर आप कहो तो उसके लिए थोड़ी सी आज डेडलाइन भी थोड़ी एक्सटेंड कर दिया। पहले कहा गया था 25 जनवरी तक हो जाएगा, अब कहा गया है कि 30 जनवरी को कहा गया है। कराची के लिए भी ये जो 5 दिन और बढ़ा दिए गए हैं कि भाई 30 जनवरी तक जो हम काम जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि काम जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए टाइम से, क्योंकि अब जो है वो आईसीसी इस चीज को अभी देख रहा है कि हमने जो है इसकी मार्केटिंग भी जो है स्टार्ट करनी है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो चैंपियन ट्रॉफी की उस तरह से ना मार्केटिंग की जो हाइप बन पा रही है, ना उससे टिकटों की कोई खास जो है वो हाइप बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग काफी टाइम पहले शुरू हो जाती है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है इस बार। नहीं देखो ना अभी, क्योंकि अब ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है ना आईसीसी के पास। अब मार्केटिंग तो चलो वो स्टेडियम के अंदर घुस के तो वो मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आईसीसी नहीं हो रही ना, अब वो तो आईसीसी अब शूट करेगा। लेकिन एक बात है, अब मैं आपको बताता हूँ पीसीबी क्या मार्केटिंग के लिए कर रहा है पाकिस्तान, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ओपनिंग सेरेमनी में बहुत कुछ नया होने जा रहा है।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब स्टेडियम तो कंप्लीट आपको करने होंगे टाइम पे, क्योंकि 30 जनवरी अब आपके पास आ गई है। फिर आप ऑलरेडी एक हफ्ते के बाद ट्राई नेशन सीरीज भी स्टार्ट होनी है और आपने कहा है कि हम वहीं पर ही करेंगे। ये मैसेज भी दुनिया को दिया, जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि नहीं जी कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, तो उनको मैसेज भी दिया गया कि भाई 30 जनवरी तक हम कंप्लीट करके एक हफ्ते के बाद जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज होगी वो हम लाहौर में और कराची में ही करवाएंगे। तो दुआ कर सकते हैं कि काम कंप्लीट हो जाए। फिलहाल तो मीडिया को भी कहा गया कि अब उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है काफी सारे न्यूज चैनल, काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह अंदर आपको नजर आ रहे थे स्टेडियम्स के अंदर। तो अब पीसीबी ने यह भी फैसला किया है कि अब हम ब्रीफिंग जरूर दे दिया करेंगे, लेकिन अब हम रेगुलरली बेस पे जो मीडिया है उसको अंदर अलाउ नहीं करेंगे, ताकि हम पर भी प्रेशर ना बने, क्योंकि डेली रिपोर्टिंग होगी तो थोड़ा सा प्रेशर ही बनेगा कि अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, ये काम रह गया, ये काम रह गया, वो हर चीज दिखाएंगे तो वो भी एक प्रेशर बनता है। तो इसलिए फैसला किया गया है कि अब उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो आई होप कि ये काम जल्दी कंप्लीट हो, सबकी नजरें इसी पर ही हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है वो होने जा रही है भाई इस पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी होगी, खसूसी मेहमान आएंगे। ये भी कह रहे हैं कि जी हम भी जो है स्पेशल जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो जाएंगे। कौन खास है जिनको देखने के लिए हम दोनों भी जा रहे हैं? नहीं, नाम तो अभी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहे थे कि क्या बताया मैंने वहां पे ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी। मैं आपको नाम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि होने क्या वाला है वहां पर। मैं आपको वो बताऊंगा। एक सबसे पहले अली साहब जो एक अच्छी चीज की गई है इस बार पीसीबी की तरफ से, वो ये कि हर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दरमियान जब इनिंग ब्रेक होगी तो आपको लेजर लाइट शो देखने को मिलेगा। ये कोई ओपनिंग सेरेमनी की बात नहीं है, ये हर मैच में कोई भी मैच होगा जो पाकिस्तान में लेजर लाइट्स का एक शो होगा, जो हर आप कह लो कि मैच के जब इनिंग ब्रेक हुआ करेगी, शाम को दायरा इनिंग ब्रेक हुआ करेगी, अंधेरा हो रहा होगा तो लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। और उसके बाद अब आपको पता है कि जो एलईडी लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, क्योंकि पहले एक स्टेडियम में ये होता था कि जब लाइट्स जो आपके फ्लड लाइट्स हैं जब वो ऑफ कर दी जाती थी तो उसको तकरीबन ऑन करने में उसको लगभग 20 मिनट लगते थे ऑन होने में, अपने पीक पकड़ने में 20 मिनट। अब ऐसी एलईडी लाइट्स लगा दी गई और ये बहुत महंगी हैं। कहा गया कि 43 करोड़ की एक स्टेडियम की लाइट इंस्टॉल हो रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की लाइट्स यूज होती हैं वो लाइट्स ये इस टाइम कहा जाता है कि एमसीजी में, सिडनी में इस तरह की लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। और ये लाइट्स की जो खूबसूरती है वो ये है कि आप इनको एक बटन पे ऑन, जैसे आप घर की लाइट्स होती है ना, एक बटन पे लाइट्स ऑन हुई, एक बटन में ऑफ हुई, कोई 15-20 मिनट का इंतजार करने का नहीं है। 43 करोड़ से ज्यादा की ये पड़ी है। अच्छा जी, ओपनिंग सेरेमनी क्या क्या देखने को मिलेगा? बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और जो इस इवेंट को पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो टीम है वो बहुत कुछ प्लान कर रही है। ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले तो लाइट वर्क्स होगा, लाइट शो एक होगा, फिर इसके बाद लेजर शो इस पे भी रखा जाएगा, फायर वर्क्स होगा, खूब ज्यादा आपको शानदार किस्म की आतिशबाजी होगी, 3 मिनट की एक बड़ी इमोशनल किस्म की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट पर। बहुत ही आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट से जिस तरह से 2011 फिर 2008-11 का वर्ल्ड कप जो कंबाइनली था, 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी जो यूनुस खान की कप्तानी में हमने खेली थी वो पाकिस्तान के हाथ से चली गई थी। 1996 के बाद पाकिस्तान अब पहली बार कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही इमोशनल किस्म की 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, वो बड़ी जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं डिजिटल, उन पर टेलीवाइज होगी और दुनिया भर में वो दिखाई जाएगी। एक बड़ा इमोशनल मैसेज होगा पाकिस्तान का। इसके अलावा 2 बाहर के जो इंटरनेशनल सिंगर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। पाकिस्तान के बहुत सारे जो सिंगर्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे, 5, 6, 7, इससे भी शायद ज्यादा अभी उनकी तादाद फाइनलाइज की जा रही है, लेकिन काफी ज्यादा तादाद में सिंगर्स होंगे। ये लाहौर में होगी ये भी कहा जा रहा है। बहुत सारे जो सिंगर्स होंगे वो भी बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान के काफी बड़े बड़े नाम होंगे, आतिफ असलम वगैरह, अली जफर, बहुत सारे बड़े बड़े नाम होंगे। 2 इंटरनेशनल सिंगर होंगे। इसके अलावा जितनी टीम्स होंगी चैंपियंस ट्रॉफी की 7 टीम्स, एक इंडिया नहीं होगी। पॉसिबल कोशिश की जा रही है कि अगर जो इंडिया के कप्तान है रोहित शर्मा शायद वो उसके अंदर शामिल हो, लेकिन बाकी 7 की 7 टीम्स इंक्लूडिंग उनके कैप्टन्स, इंक्लूडिंग उनके स्क्वाड्स, इंक्लूडिंग उनका स्पोर्ट्स स्टाफ, यानी कि 7 की 7 टीम्स उस टाइम ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होंगी। और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। पॉसिबल जो तारीख आ रही है 17 तारीख का नाम आ रहा है। पीसीबी ने ये आईसीसी को भिजवाई हुई है तारीख। आईसीसी इस पर पीसीबी को जल्द बता देगी कि 16 या 17 2 तारीख में भिजवाई हुई है, तो इसमें एक तारीख जो फाइनलाइज की जाएगी। लेकिन अली साहब ये तो बड़ी शानदार ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। आप कहो कि फायर वॉक्स भी होंगे, लाइट शो भी होगा, लेजर शो भी होगा, इंटरनेशनल सिंगर्स भी आ रहे हैं। तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल रंगारंग जो है माहौल जो है बनने वाला। और आईसीसी की तारीख में अगर आप देखो तो
बहुत टाइम गुजर गया है, आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स गुजरे, ऐसी ओपनिंग सेरेमनी हुई नहीं है। चाहे आप 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर लो जो भारत में हुआ, नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी। चाहे आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, नहीं हुई। चाहे आप 21 का T20 वर्ल्ड कप दुबई यूएई में हुआ, नहीं हुई। 19 का जो वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी थी वो ना होने के बराबर थी। 20-25 लोग रोड में निकल गए थे, एंड्रू फ्लिंटॉफ लेके निकल गए थे, वो भी नहीं हुई, बारिश हो गई थी। नहीं वो तो चलो होती रहती है, लेकिन वो इतनी हल्की बारिश थी, लेकिन फिर भी वो 20 लोग फ्लिंट ऑफ लेके रोड पे निकल गए थे, उसको ओपनिंग सेरेमनी का नाम दे दिया गया था, वो भी नहीं थी। वो 20 लोग लेके नाश्ते में निकल गए थे, वो फ्लिंट ऑफ, मुझे आज भी याद है। मुझे भी। फिर इसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुई थी, 2019 के वर्ल्ड कप में तो आपको बता दिया, तो हुई ही नहीं ओपनिंग सेरेमनी। मजा आएगा अगर ओपनिंग सेरेमनी होती है और बड़ी रंगारंग तकरीब होगी तो बहुत शुगर लगने वाला है, हिस्टोरिक मूवमेंट होगा पाकिस्तान का। डेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल को लेकर। तो पीएसएल के अंदर जिस तरह से बड़े नामों ने आपको पता है कि शिरकत की है, जिसके अंदर जो है डेविड वार्नर शामिल है, फिर आपके साथ केन विलियमसन शामिल है, और भी काफी जैसे मिचेल जो है, डेरेन मिचेल जो है वो शामिल है इसके अंदर। काफी बड़े बड़े नाम जो है इस पीएसएल के अंदर आए हैं। तो अब जो अपडेट आ रही है वो ये अपडेट आ रही है कि पीसीबी ने एक फंड बनाया जिसके अंदर से पीसीबी जो है वो 1 लाख जो एक्स्ट्रा डॉलर है वो पे करेगा फी का खिलाड़ी को, जो भी पीएसएल के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी और बड़े हाई वाले खिलाड़ी जो है साइन हुए, क्योंकि जो सैलरीज उनको जो है पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी की तरफ से दी जा रही है वो थोड़ी कम है, तो उनको मजीद जो है कंपनसेट करने के लिए 1 लाख डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ताकि ये खिलाड़ी जो है मजीद इंटरेस्ट के साथ जो है वो पीएसएल में आए, और ना सिर्फ इस साल आए बल्कि अगले साल भी अपने आप को जो है साइन अप करवाएं। और ये बात हम आपको जो है शायद मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 साल पहले भी बता रहे हैं, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये प्लान कर रहा है कि भाई हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि हम इस ब्रांड को ऊपर लाने के लिए जो हमारी तरफ से एफर्ट हो सकती है उसको हम भरपूर तरीके से करें। तो भाई 1 लाख डॉलर जो है फीकस दिया जाएगा जी। देखो मेरा आपसे सीधा सा एक सवाल है कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान है, अमीर तरीन है पाकिस्तान के, अगर आप उठाते हो अमीर तरीन लोग हैं, कोई टॉप 4 में आएगा, कोई 8 में आएगा, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमेशा रोते हुए नजर आएंगे, हमेशा टसुए बाहर होंगे कि हम ये हो गया पीसीबी इस पीएसएल को सही तरह जो है वो देखभाल नहीं करता, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। लेकिन इनसे इतनी बार कहा गया कि पैसे बढ़ा दो, बड़े नाम आएंगे, इन्होंने कभी नहीं माने, कहते हैं यही पैसे हैं, ये जो थोड़े से हम पैसे दिखाएंगे, ये 2-3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में, वो आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो दुनिया की लीगों में सबसे कम तरीन पैसे बनते हैं। कहते हैं भाई यही पैसे ले आओ, और इन्हीं फ्रेंचाइजीज की वजह से पिछले 3 साल से पीएसएल फ्लॉप तरीन रहा है। ओवरसीज प्लेयर्स नहीं आए, क्योंकि बड़े नाम आए ही नहीं, रिटायर्ड रेलू कट्टे प्लेयर्स आते रहे। तो इस बार पीसीबी ने डिसाइड किया था कि बस भाई बहुत हो गया, अगर ये फ्रेंचाइजीज पैसे नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे, हम पैसे लगाएंगे, लेकिन हम बड़े नाम को अट्रैक्ट करेंगे। और यही वजह कि इस बार जो ड्राफ्ट भी था आपका, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिले, डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, और भी काफी सारे आपको जो बड़े बड़े नाम थे वो आपको देखने को मिले, मैट शॉट ऑस्ट्रेलिया के, शॉन एबट वगैरह, इस तरह के अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिले, और हमने देखा कि वो पिक भी किए गए, लेकिन जो उनको पिक किए गए वो कैटेगरी के हिसाब से भी उनके पैसे कम थे जो फ्रेंचाइजीज पे कर रही थी। तो इसलिए पीसीबी ने पहले ही उनसे बात की हुई थी कि जितने में भी आप बिकोगे हम आपको इजाफी 1 लाख जो डॉलर होगा उसकी आपको ऊपर से हम आपको पैसे देंगे। तो अब यही जो है वो खबर है कि पीसीबी हर खिलाड़ी को, जो फॉरेन प्लेयर जो बड़े नाम है जिनसे पहले ही डील डन हुई भी है, तो उनको 1 लाख यूएस डॉलर पीसीबी एक्स्ट्रा देगा जो फ्रेंचाइजीज दे रही होंगी। इवन हम बार बार ये पेशकश भी करते हैं, ये बताते हैं कि कुछ हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे और अच्छे फॉरेन प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे। जैसे अब हमारी प्लैटिनम कैटेगरी सबसे हाईएस्ट पेड कैटेगरी है, ये रूल हो जाना चाहिए कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो डायमंड में पिक होने चाहिए। जो आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें 3 खिलाड़ी पिक किए जाते हैं, वो 3 के 3 ओवरसीज होने चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि जो आपके ओवरसीज हैं वो बड़े नाम आएंगे, क्योंकि अभी आप सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी में फॉरेन प्लेयर पिक करते हो ना, तो कभी भी कोई बड़ा नाम नहीं पिक करोगे। वो आप कोई थका हुआ, कोई अनकैप प्लेयर होगा, कोई रिटायर्ड प्लेयर होगा, कोई बेकार प्लेयर होगा, वो आप पिक करते हो। जब आप 3 बड़े नाम प्लैटिनम में ओवरसीज पिक करोगे, उससे फायदा ये होगा कि जो आपके जो बाकी जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए तो जो डायमंड कैटेगरी के 2.5-3 करोड़ रुपए वो भी बहुत होगा, लेकिन ओवरसीज के लिए वो अमाउंट नहीं होती है। तो आपके बाबर हो गए, शाहीन हो गए, शदाब, इमाद, आमिर, ईटीसी, ये जितने खिलाड़ी हैं, फखर जमान, हारिस रऊफ, ये सब अगर डायमंड में भी खेलेंगे तो आपको फिर भी फायदा है, क्योंकि जो आपके ओवरसीज बड़े नाम है वो आप प्लैटिनम में साइन अप कर लोगे। लेकिन बहरहाल ऐसा फ्रेंचाइजीज भी नहीं मानी और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब पीसीबी ने 1 लाख इजाफी डॉलर सबको दिया है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है स्मिथ को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि स्मिथ जो है वो क्लियर हो गए हैं, और स्मिथ जो है वो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को। जो उनको इंजरी का एक्सकेयर था, आपको हमने कल बताया था कि उनको जो है वो इंजरी हुई है, और पास में भी उनको ये इंजरी रह चुकी है, जिसके चलते नी इंजरी थी बेसिकली, जिसकी जो है
उन्होंने सर्जरी भी जो है पहले elbow करवाई, injury सॉरी थी। एल्बो इंजरी थी, जिसकी सर्जरी भी जो है पहले करवा चुके हैं। तो अब ये खबरें आने कि उनको क्लियर कर दिया गया और वो अपनी टीम को जो है श्रीलंका के खिलाफ ज्वाइन कर रहे हैं भाई जी। बिल्कुल जी, बड़ी अपडेट है, क्योंकि कल भी बात की जा रही थी कि क्या उनको प्रिकॉशनरी तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाहर रखा जाएगा, लेकिन अब अपडेट ये है क्योंकि बिग बैश में भी बड़ी उनकी अच्छी फॉर्म थी और बिग बैश में उनको ये चोट लगी थी एल्बो में और दोबारा से लग रहा था कि शायद वो अवेलेबल ना हो इस श्रीलंका सीरीज में। लेकिन अब अपडेट ये है कि वो ना सिर्फ सीरीज में ज्वाइनिंग कर रहे हैं बल्कि ऐसा कैप्टन टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। पैट कमिंग्स वैसे भी, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जरूरत नहीं थी स्टीवन स्मिथ की, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई थी, ये टेस्ट सीरीज वैसे भी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया गो थ्रू कर चुका है WTC में, ये आराम कर लेते और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ताजा दम होकर उसमें उतरते तो ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि वो ये सीरीज खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए और जाकर जो इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।